हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे बच्चों के लिए, जो बच्चे समय समय पर कमेंट करते रहते हैं और एक प्रॉपर आइडिया देने वाले हैं हम आपको। ठीक है, नंबर एक, पहला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे रो रहे थे कि सर हमारा प्रैक्टिकल छूट गया। देखो भाई, अब प्रैक्टिकल छूट तो गया ही है। अगर हम आपसे ये कहें कि प्रैक्टिकल क्यों छूट गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है तो क्या हो सकता है। देखो भाई, जब भी कभी कोई भी समस्या हुआ करा करे तो वो कॉलेज से रिलेटेड अगर समस्या है तो सबसे पहले आप कॉलेज में संपर्क करो। समझाते हैं कैसे। जैसे बाई चांस आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल छूट गया, आज छूटा और आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर पता चल गया कि मेरा प्रैक्टिकल छूट गया है। इतनी जल्दी कोई भी कॉलेज वाला, पहली बात तो प्रैक्टिकल जो है वो कॉलेज वालों के हाथ में होता है। ऐसे टाइम पे आप कॉलेज जाइए। कॉलेज जाने के बाद उन सर, अपने जो भी सर हैं आपके सब्जेक्ट के, उनसे कहिए सर हमारा प्रैक्टिकल छूट गया है। ऐसे में क्या करेंगे, देखो भैया हम मानते हैं थोड़ा सा कॉलेज वाले टीचर्स का बिहेवियर गंदा होता है, हमें पता है सर, ठीक है, सबका नहीं होता है, कुछ का होता है। फिर वो हड़काएंगे, अरे कहाँ था, क्या कर रहा था, ठीक है, इस तरीके की वो बातचीत करते हैं। कई टीचर्स हमने ऐसे देखे, सब नहीं होते हैं लेकिन कुछ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम अपने टाइम में थे हमने भी यही देखा था सर, ठीक है, कि हम लोग जाते थे और फिर वहां पर यही होता था सर, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, जब आप वहां पे जाएंगे आपको इस बात पे ये याद रखना है कि इस समय भैया आपका जो मतलब आपका जो प्रैक्टिकल है वो छूटा हुआ है। आपको कैसे भी करके काम निकालना है अपना, कुछ भी करके। अब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे भाई कहां था, क्या था, तो अपनी समस्या बताओ आराम से। सर जो भी जेन्युइन समस्या, कोई झूठ उठ नहीं बोलना है कि सर हमारा प्रैक्टिकल छूट गया है, हम यहां थे या फिर हम आ नहीं पाए या हमें पता नहीं चल पाया, जो भी कुछ हुआ। तो सामने से वो कुछ और कहेंगे, कुछ और कहेंगे, बातचीत होगी, कॉन्वर्सेशन होगी, लेकिन ओवरऑल हाथ पैर जोड़ लो ज्यादा हो और कहना सर हमारा प्रैक्टिकल छूट गया, बताइए हम क्या करें, बहुत परेशान है। कई कॉलेज वाले कुछ रुपए लेते हैं, वो आपसे रुपए लेंगे, रुपए लेने के बाद कह देंगे ठीक है जाओ हो गया। यहां तक कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो भैया अब हम कहना नहीं चाहिए लेकिन कह दे रहे हैं, खुलेआम कहते हैं 5,000 रुपए लेंगे, 10,000 रुपए लेंगे, बैक तक क्लियर करा देंगे। बीटेक वगैरह वाले कई कॉलेज हैं जिनमें ये खुलेआम होता है, 10,000 रुपए दो बैक क्लियर। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं हमने बीटेक किया हमने जाके बैक क्लियर कराई, लेकिन बच्चे आते हैं, बच्चे बताते हैं, ऐसा सब होता है मेरे भाई। आपको खुद पैसे की बात नहीं करनी है, लेकिन जब आप बहुत कहोगे, परेशान हो जाओगे, रोने लगोगे सर जी हम बहुत परेशान हैं, तो वो खुद ही बताएंगे। जो यहां कमेंट में रो रहे हो उतना भी नहीं रोना, सिर्फ सर से जाके बात करनी है, वो खुद बताएंगे कि प्रैक्टिकल छूट गया, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। सीधी बात है। जैसे बच्चे रोते हैं बैक लग गई, तो बैक तो अब लग ही गई है, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसका क्या है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है तो थर्ड सेमेस्टर में जाके आप क्या करोगे, उसका आराम से पेपर दे दोगे और पास हो जाओगे, बात खत्म है। तो प्रैक्टिकली आप सोचा करो सर, ठीक है। उसके अलावा भी 4-5 क्वेश्चन थे, जैसे बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि सर फूड एंड हाइजीन वाला वीडियो बना दो। वो वीडियो हमने बना रखी है मेरे भाई, और हमने डिटेल में बता रखा कि इन पेपरों में कुछ नहीं होता है। जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम वाले सब्जेक्ट होते हैं इनमें कुछ भी नहीं होता है, ये है ही एक्स्ट्रा करिकुलम। आप ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो, एक मॉडल पेपर खरीद लो। मॉडल पेपर, बल्कि हम आपसे कहेंगे कि आप मॉडल पेपर खरीद लो। जब आप मॉडल पेपर खरीद लोगे तो कम से कम आपको ये पता होगा सिलेबस क्या है, थोड़ा सा पन्ने पलट के देख लिया इसमें क्या क्या आता है, ये देख लिया। इस तरीके की चीजों को अगर आप देखते हैं और फॉलो करते हैं मेरे भाई, तो बहुत आराम से, कुछ भी नहीं करना होता है। इनके ना तो नंबर परसेंटेज में जोड़ते हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ पास होना होता है। और हमारा मानना तो ये इतना सरल पेपर आता है, अगर आप डर रहे हो, इतना सरल पेपर आता है कि अगर आप नॉर्मली भी चले जाओ तब भी आप इतना कर लोगे कि पास हो जाओगे। बड़े सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा पढ़ाई करो। अच्छा बच्चा आपको क्या करना है, एक मॉडल पेपर आपको खरीद लेना है। उस मॉडल पेपर में जो है आराम से जो भी चाहिए कंटेंट दे रखा है उसे एक बार पढ़ लो, चले जाओ, पेपर हो जाएगा। जो भी कंटेंट आप, बहुत सारे लोग थर्ड सेमेस्टर वाले कमेंट कर रहे थे, फर्स्ट वाले कर रहे थे, जो भी लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ नहीं होता इन पेपरों में, केवल नॉर्मली पढ़ के जाना है, अच्छे से पेपर हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिकल की बात हमने की थी, प्रैक्टिकल में भी हमने यही कहा था कि कुछ नहीं होता, और आप कमेंट करके बताइए कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 3 चीज़ों पे हमने बात की। सबसे पहले एक्स्ट्रा करिकुलम की बात करें तो नॉर्मल पेपर आता है, मॉडल पेपर वगैरह खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, चले जाइए। प्रैक्टिकल वगैरह कुछ छूट गया है, कोई डेट शीट में कन्फ्यूजन है, यहाँ तक कि लोग कहते हैं सर पेपर जो है वो मल्टीपल होंगे या किस तरह। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम कॉलेज जाते हैं, वो कहते हैं अभी पता नहीं, इंतजार करो। तो करो इंतजाम मेरे भाई। एक और बात है, मान लिया मल्टीपल चॉइस अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे भी, तो क्या दिक्कत है।
पढ़ना तो आपको तब भी थ्योरी पड़ेगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार खाली ऑब्जेक्टिव अगर पेपर होंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर में खाली तुक्का लगाएंगे, सिक्का लगाएंगे और जाके पेपर देंगे। ऐसा नहीं होता है। पढ़ना, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक टिक कैसे लगाओगे बताओ। तो पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, तो उसका आप इंतजार करो। अगर आपको लगता है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे तो लास्ट में हमने क्या, जैसे सेकंड सेमेस्टर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में पिछली साल ऑब्जेक्टिव हुए थे, तो हमने उसकी सारी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे डाल रखी है। पहले सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद उन जो भी पीडीएफ पढ़ी उन्हें एक बार पढ़ लो, बात खत्म हो गई। यहाँ पे भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ऑब्जेक्टिव वाली, अलग से देखिएगा। बीएससी सेकंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनी हुई है भाई, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाली वीडियो लोग अभी भी कमेंट करे पड़े, तो हमने दोबारा से टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी। लेकिन रियलिटी यही है मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। और कॉलेज वाले भी फीस लेते हैं, थोड़ा उनका भी दिमाग खाओ। ठीक है, उनका दिमाग खाओ, उनके पास जाओ, कहें अभी नहीं पता है 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद चले जाओ, क्या दिक्कत है यार। थोड़ा चक्कर लगाओ, थोड़ा घूमो। प्लस कॉलेज में जाओगे तो वहां पे 4 और बच्चे मिलेंगे, उनसे पूछो कि यार भाई तुम्हें कुछ पता चला, क्या होगा क्या होगा। घर पे लेट के रजैया के अंदर रील चलाने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। थोड़ा सा घूमोगे, भटकोगे, पता करोगे, तभी तो चीजें होंगी। तो उम्मीद करते हैं जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 2 बजे क्लासेस आ रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।